dear learners, how are you all? Here's information for you. Dear learners, from today onwards, मैं आ रहा हूँ आपकी इंग्लिश स्पोकन की ऐसी क्लासेस लेकर जिसमें आपके LSWR यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को इम्प्रूव किया जाएगा. Along with that, I will clear all your grammatical doubts as well. So students, I pledge today, it's my accountability to rectify your English. So what you have to do, be tuned with me till you get fluency in English. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके इंग्लिश स्पोकन की वो फाउंडेशन को मजबूत करने आया हूं जिसको सीखना बेहद जरूरी है. सो विदाउट एनी डिले, लेट्स डाइव इनटू इट. डियर लर्नर्स, स्पोकन इंग्लिश के इस वीडियो में एक सेंटेंस को बनाने के लिए जिन ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स की जरूरत लगती है उन्हीं को आज हम सीखने वाले हैं. तो सबसे जरूरी चीज आती है सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी हेड वर्ड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए जिस हेड वर्ड की जरूरत होती है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट यानी कि होता है डूअर. डूअर यानी कि काम करने वाला. जैसे कि कौन बोल रहा है, अभी दीपक बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, राइट. तो मैं क्या हो गया, डूअर हो गया, राइट. आप देख रहे हो तो आप कौन, देखने वाले कौन हो गए, आप. तो यू इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, आप क्या हो गए, डूअर. ओके, गॉट इट. तो बेसिकली डूअर्स टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन. सो सिंपल. नाउन यानी कि किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग. नेम ऑफ एनीथिंग. इस दुनिया में जिन भी चीजों के नाम है उनको बोलते हैं नाउन. जैसे कि ये हो गया नाक, कान, गला. ठीक है, यानी कि थ्रोट है ना, ये क्या है, नोज है, ये क्या है, लिप्स है, ये बियर्ड है, मैस्टेच है, हेयर है, फोरहेड है, आईब्रोज. ओके, ये आईज हैं, आईबॉल्स हैं, राइट. ये फिंगर्स है, ये हैंड है ना, ये फीस्ट है, मुट्ठी है, राइट. तो जिन भी चीजों के नाम होते हैं यानी कि वो क्या हो गया, नाउन. चाहे वो विचार हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई व्यक्ति हो. ओके, डन. अब दूसरा है, डूअर में आता है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला वर्ड, उसको बोलते हैं प्रोनाउन. सो सिंपल. ओके, आइए सीखते हैं प्रोनाउन होते कैसे हैं. मैं लिख रहा हूं पहला आई. आई, इनके मतलब भी बता देता हूं हिंदी में होते क्या है. आई यानी कि मैं या मुझे, मैं या मुझे, या यूं कहूं कि मेरे. ठीक है, इस आई का मतलब ये होता है, और जो कि प्रोनाउन है. उसके बाद आता है यू. यू का मतलब होता है तुम या तुम्हें, है ना, या आप, है ना. इस टाइप के हिंदी में अगर बोले जा रहे हैं तो उनको आप यू लिखोगे. ऑलराइट. उसके बाद आता है वी. वी या होता है हमें या हम, इनका मतलब होता है वी, राइट. उसके बाद आई यू वी दे आता है. दे का मतलब होता है वे या उन्होंने. अब मोस्टली पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि यार वे या उन्होंने कब यूज करें, दे का यूज कब करें. तो देखो, सीधी सी बात है, अगर दो या दो से ज्यादा लोग अगर दूर खड़े आपसे तो आप एक एक का नाम तो नहीं बोलोगे, राइट. आप क्या बोलोगे, वे वहां पे बातें कर रहे हैं, वे वहां पे खड़े हैं, तो दे आर स्टैंडिंग ओवर देयर, दे आर टॉकिंग टू वन अनदर, है ना, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, राइट. तो वे का यूज इस जगह आप यूज करोगे जब आप सभी का नाम नहीं बोल पाए तो, राइट. ऑलराइट, आई यू वी दे हो गया. अब आता है ही का यूज कब करोगे, जब आपको मेल कैटेगरी में कोई दिख जाए व्यक्ति, है ना, उसके लिए आप ही का यूज करोगे. यानी कि हिंदी में कहा जाए तो वह बोलते हैं कि वह पढ़ा रहा है, वह देख रहा है, वह खेल रहा है, वह सो रहा है. तो ही इज स्लीपिंग, ही इज टीचिंग, ही इज लर्निंग, ही इज स्टडिंग. ओके, इस तरीके से आप ही का प्रयोग करोगे, राइट. अब आती है शी की बारी. शी फीमेल कैटेगरी के लिए यूज होता है, यानी कि कोई लड़की है, महिला है या लेडी है, ठीक है, तब उसके लिए आप शी का प्रयोग करोगे. इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाला ही है या शी है, यानी कि मेल है या फीमेल है. अब लास्ट में आता है इट. इट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, मैं आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. ओके, देखो, इट का मतलब होता है वह या यह, वह या यह. एक्चुअली इट का यूज तब करना है आपको जब कोई नॉन लिविंग थिंग हो. जैसे कि ये शर्ट इज गुड, है ना. मैं अगर बोलूं कि दिस इज शर्ट, या मैं बोलूं कि शर्ट इज लुकिंग गुड, है ना, तो मैंने शर्ट क्या हो गया, नाम हो गया, इस चीज का नाम क्या है, शर्ट, राइट. अगर इसके स्थान पे मुझे प्रोनाउन का यूज करना हो तो क्या बोलूंगा, इट इज लुकिंग गुड. ओके, डन, क्लियर, आगे समझ में. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेन, राइट. तो पेन इज वर्किंग गुड, है ना, पेन इज वर्किंग वेल या पेन इज वर्किंग गुड. ठीक है, तो वर्किंग कैसा कर रहा है, वेल कर रहा है, राइट, वर्किंग वेल, राइट. तो देखो, इसके स्थान पे मैं क्या यूज करूंगा, इट इज वर्किंग वेल. सो सिंपल. ओके, डन. तो इस तरीके से आपको इट को प्रयोग करना है इन द प्लेस ऑफ नाउन. ओके, तो देखो, इट कब यूज करोगे आप, नॉन लिविंग थिंग के लिए.
नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और अगला है एक्सेप्शन है एनिमल के लिए भी यूज करोगे। किसके लिए? एनिमल्स। अब आप बोल रहे होंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी कि जो जिंदा मुर्दा होती, जिनमें जान नहीं होती, जिनमें नेचुरल कोई ग्रोथ नहीं होती, उनके लिए यूज भी करना है। और एनिमल तो भाई जिंदा होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे एक अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है। वो कैसे? कि जैसे कि मैं बोलूं कि शेर दहाड़ता है, तो अ लायन रॉर्स, यानी कि शेर दहाड़ता, लोयन क्या हो गया? नाम हो गया एक जानवर का, तो ये तो नाउन हो गया। अब इसके स्थान पर मुझे प्रोनाउन यूज करना हो तो क्या बोलूंगा? इट रोर्स। ओके, इट रोर्स, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जानवरों के लिए आपको इट का प्रयोग करना। ओके, प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन। ओके, तो आपको एनिमल के लिए भी इट प्रयोग करना है एज अ प्रोनाउन। ठीक है, चलो ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट की मैंने आउटलाइन दे दी है। अब बारी बात करते हैं कि वर्ब। वर्ब होता क्या है, जो कि विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, टू फॉर्म अ सेंटेंस। बहुत ही ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले वर्ब एक सेंटेंस में बहुत ही काम आता है। ठीक है, देखो इसमें वर्ब में दो चीजें होती है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, वर्ब यानी होती है एक्शन। क्या होती है? एक्शन, यानी कि क्रिया। जैसे कि मेरा बोलना, हाथ का यूं हिलना, ठीक है, और मेरा आपको पढ़ाना, ये सब क्या है? एक्शन, राइट। तो एक्शन बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब भी वो होती है, इनको बी वर्ब्स ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बी वर्ब्स। बी वर्ब्स वो होती है जो सेंटेंस को कंप्लीट यानी कि पूरा करने में मदद करती है। वो कैसे? देखो मैं बताता हूं। पहले मैं समझा देता हूं कि बी वर्ब्स आखिरकार कैसे काम करती है। सबसे पहले इज होती है, एम होती है, और आर होती है। फिर होता है वॉज होता है, फिर वर होती है, और एक हैज है, और एक हैव होता है। ठीक है, एक है होता है। ये जितने भी मैंने लिखे हैं अभी, इज एम आर वॉज वर हैज हैव, ये सब के सब क्या है? बी वर्ब्स से। क्या है? बी वर्ब्स। और इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब्स भी बोला जाता है। जैसे कि मैं एक लड़का हूं तो आई एम अ बॉय, है ना। तो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि बी वर्ब्स की। सो सिंपल। ओके, जैसे कि तुम खराब थे तो यू वर बैड। ओके, तो किसका यूज हुआ? वर का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब किसका यूज हुआ? वर का। सो सिंपल, है ना। मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन। तो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बी वर्ब्स की कभी कभी जरूरत लगती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दी है। अब बारी आती है मैन वर्ब्स। मैन वर्ब्स वो होती है जिनमें एक्शन दिखती है। एक्शन कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग, तो स्पीक क्या हो गई? मैन वर्ब हो गई, राइट। आई एम क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस को पूरा करने में आपकी मदद कर रही। ऑलराइट, इसी तरीके से आपको मैंने वर्ब का पूरा बता दिया है। अभी और आगे चलते जाएंगे तो मैं आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, इंग्लिश स्पोकन कोर्स में आपको मैं कंप्लीट इंग्लिश सिखा के ही छोड़ूंगा। ऑलराइट, अब आती है कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर, यानी कि आप, जैसे कि मैंने बोल दिया कि आप खाना खाते हो, तो आप क्या खाते हो? खाना। तो खाना क्या करते हो? रिसीव करते हो। तो रिसीवर क्या हो गया? खाना, राइट। तो यू ईट फूड, क्या लिखा मैंने? यू ईट फूड, है ना। तो रिसीव क्या हो रहा है आपके लिए? फूड हो रहा है, खाना हो रहा है, राइट। सो सिंपल। तो ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर। जैसे कि मैं पेन से लिखता हूं तो आई राइट विद द हेल्प ऑफ पेन, है ना। तो देखो हेल्प, पेन क्या हो गया मेरे लिए? यहाँ पे रिसीवर हो गया। ठीक है, पेन क्या हो गया? रिसीवर हो गया। सो सिंपल, है ना। जैसे कि मैं मोबाइल देखता हूं तो आई वॉच फोन, ठीक है, आई वॉच फोन। मैं टीवी देखता हूं तो आई वॉच टीवी, है ना। तो इस तरीके से आपको मैंने समझा दिया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या है। अगर आपने ये तीनों कंपोनेंट सीख लिए तो दैट्स ऑल। अब मैं आपको आगे ले जाने वाला हूं इस स्पोकन इंग्लिश स्पोकन की जर्नी में, और आपको इतने बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इजी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओके डन। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।